गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग क्लास 8 का इवनिंग शिफ्ट का है ना, बॉयज़ की शिफ्ट का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। मार्किंग स्कीम है, ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है। अगर आप लोग पेपर निकाल लें, देख लें, ठीक है, देखते हैं कि किसके कितने नंबर आने चलिए। तो मैं आपको आंसर्स बताना शुरू करती हूँ। बेटा जैसे आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि भाई आपका 60 मार्क्स का है, 2.5 घंटे का है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग का पेपर आया था। पहले दो आपको इक़्तिबास दिए गए थे, एक शेरी और एक नसरी। ये दोनों गैर दर्सी थे, है ना। तो अब आप इसको देख लीजिएगा। अगर आपने देखिए पहले का जवाब लिखा है, अपनी परेशानी का हल तलाश करने, मुसाफिर की परेशानी मज़ीद बढ़ गई, शहर। अगर आपने ये लिखा है जवाब तो ये आपके सही है। अगर इसके अलावा आप कोई और जवाब लिख के आए तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। दूसरे में तारे, तीसरे में नीला आसमान और चौथे में चमेली। अगर आपने यही लिखा है तो आपको नंबर मिल जाएंगे, अदरवाइज़ आपके नंबर कट जाएंगे। बेटा मॉर्निंग शिफ्ट का भी मैंने डिस्कस कर लिया है, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब इसमें पहला जवाब क्या होगा। अब ये दो इक़्तिबास आपके क्या होते हैं, ये आपके दरसी यानी किताब से लिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है वो बहुत अच्छा मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद लिखा है बिस्तर का, फिर यहाँ लिखा है घर ले जाने का मशवरा दिया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, ये आपका शेर इक़्तिबास था। इसमें पहले का जवाब मिठास रहेगी, दूसरे में कौमों की और तीसरे में औरतों को, ठीक है। आगे आ जाइए। अब यहाँ तक तो आपके इक़्तिबास वगैरह थे, उम्मीद करती हूँ ये सब आपने अच्छे से कर लिए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं मज़मून निगारी की। तो बेटा जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि भाई मज़मून निगारी लिखने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी टॉपिक आपको मिले, आपको क्या, क्यों और कैसे में ही डिवाइड करके लिख लेना है ना। तो अगर आप लिख के आए हैं, जो भी जैसा भी आप लिख के आए हैं, अगर इमला की गलती नहीं है, कंटेंट ठीक है, तो आपको 5 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। अदरवाइज़ आपके एक आध नंबर डिडक्ट हो जाएगा यानी कट जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं खतूत की या दरख्वास्त की। तो आपकी छुट्टी वगैरह की ही ख़ताएँ होंगी, उम्मीद करती हूँ, है ना। मेरा क्योंकि सेकंड शिफ्ट का मैंने पेपर नहीं देखा है तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती। जो भी ख़त रहा होगा या जो भी दरख्वास्त रही होगी, उम्मीद करती हूँ आप लोग ने लिख लिया होगा। क्योंकि बेटा देखिए इसमें आपको क्या होता है, 2 नंबर साख्त के मिलते हैं, 2 नंबर नफ्स मज़मून। साख्त का मतलब होता है कि भाई जो पैटर्न है आपने उसको फॉलो किया या नहीं। जैसे सबसे पहले आपको बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब लिखना है या साहिबा लिखना है, या अपने स्कूल का नाम लिखना है, या स्कूल का एड्रेस लिखना है, या दिल्ली लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप मज़मून लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ जनाब आली करके आपको पूरा कंटेंट लिखना है ना। लास्ट में शुक्रिया करके फरमाबरदार शागिर्द या शागिर्दा लिख के उसे ख़त्म करना है। तो अगर आपने ये पैटर्न फॉलो किया तो इसके लिए आपको 2 नंबर मिल गए। अगर इसमें गलतियाँ हैं तो आपके ये 2 नंबर कट जाएंगे। अगर गलतियाँ नहीं है तो ये 2 नंबर भी आपके सीधे, ठीक है। आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वाहिद जमा बनाना था, यानी जमा दिए गए थे उनके वाहिद बनाने थे। ख़यालात तो क्या हो जाएगा ख़याल, मकामात क्या हो जाएगा मुकाम, ठीक है। निशानात तो क्या हो जाएगा निशान, औकात, औकात क्या हो जाएगा वक्त, है ना। ये सब जमा है, वक्त की जमा क्या होता है औकात। आबादियाँ, आबादियाँ क्या क्या हो जाएगा आबादी। शहज़ादियाँ तो क्या हो जाएगा शहज़ादी, है ना। ये सब आपकी पहली जो नज़्म है औरतों का दर्जा उससे लिए गए, है ना। चलिए आगे आ जाइए। अब यहाँ आपको 2 मुहावरे दिए गए थे, इनको आपको जवाब देना था, सिर्फ इनके माने लिखने थे। लोहा मनवाना या 9-2-11 होना, है ना। लोहा मनाना का मतलब होता है किसी कोई भी सलाहियत है उसके कायल हो जाना कि भाई हाँ वाकई इसके अंदर है ये सलाहियत, है ना। और 9-2-11 होने का मतलब क्या होता है भाग जाना, ठीक है। अगर आप मतलब देखिए यहाँ लिखा है ना, दुरुस्त जवाब पर पूरे नंबर दिए जाएं। अगर आपने ये सही जवाब दिया है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अदरवाइज़ अगर कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लिखा है, जैसे कुछ बच्चे कह रहते हैं लोहा मनवाने का मतलब होता है कि भाई अपनी बात मनवा लेना, है ना, तो उसके लिए भी आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन पूरे नहीं मिलेंगे, ठीक है। आगे आ जाइए। अब यहाँ मुज़क्कर का मुअन्नस और मुअन्नस का मुज़क्कर करना था। जैसे ये अम्मी है तो अम्मी के क्या हो जाएंगे अब्बू, है। गुलकारा तो क्या हो जाएगा गुलकार, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे बहन, उसका क्या हो जाएगा भाई। ये इन्होंने ना उल्टा कर दिया, लड़कियों में मुज़क्कर दिए थे और मुअन्नस बनाने थे, और आप में मुअन्नस दे दिए हैं मुज़क्कर बनाने हैं, ठीक है। यहाँ दादी दिया है तो दादा साहब आ जाएंगे, है ना। लड़की दिया है तो लड़का हो जाएगा, शहज़ादी दिया है तो शहज़ादा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपसे कहा गया था मुतरादिफ लिखिए, है ना। राहत आराम, राहत मतलब क्या होता है आराम, ठीक। मुसर्रत, मुसर्रत मतलब होता है खुशी। जुल्मत मतलब होता है अंधेरा। बाग मतलब क्या होता है चमन, ठीक है।
अब आगे आ जाइए। यहाँ आपके कुछ सवाल जवाब थे, उम्मीद करती हूँ आपने इनके जवाब सही लिखे होंगे, क्योंकि बेटा मुझे सवाल एग्जैक्टली पता नहीं है। अब यहाँ आपसे पूछा गया होगा कि भाई लोकगीत कहाँ कहाँ के आवाम में मशहूर हैं, है ना। वर्ड शो डिवीज़न अगर आप लोग देख के गए हैं तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, ठीक है। आगे यहाँ लिखा है सुबह लक्ष्मी ने कौन से फ़न का मुजाहरा किया था, या कौन सी रवायत को कायम किया था, या कौन सी रवायत को तोड़ा था, है ना। तो ये चीज़ आपका यहाँ सवाल था, ठीक है। उसके बाद जो सलमा वाला चैप्टर था, है ना, वो सुबह कभी तो आएगी, तो उसमें वाला उससे सवाल आपके लिए गए कि सलमा के अब्बू हादसे में ख़त्म हो गए थे, इसी गम में अम्मी क्या होती थी, हमेशा अम्मी की दिमागी हालत ख़राब हो गई थी और वो गुस्से में ही रहती थी, है ना। अब यहाँ लिखा है बेशुमार जुगनुओं को गुजरते देखकर शायर ने कहा ऐसा लगता है जैसे परियों की बारात जा रही है। अब उन्होंने ये सवाल पूछा होगा आपसे कि भाई शायर ने ऐसा क्यों कहा कि परियों की बारात जा रही है, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल ये आपके नज़्म से ही लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये आपका है जुगनू बरसात के मौसम में दिखाई देता है। अब सवाल पूछा गया होगा कि भाई जुगनू कब दिखाई देते हैं, है ना। अगले सवाल पे आ जाइए। अब यहाँ लिखा है एम एस सुब्बा लक्ष्मी को कौन कौन से अवार्ड से नवाजा गया था, नहीं अदाकारी, अच्छा कौन कौन से उसमें अदाकारी का जोर दिखाया, क्योंकि लड़कियों में यानी मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन ये आया था कि भाई उनको कौन कौन से अवार्ड से नवाजा गया, ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल है बाग में फूलों से लदी हुई चमेली जाग रही थी। यही सेम क्वेश्चन लड़कियों में भी था कि रात में कौन जाग रहा था, तो सिर्फ चमेली जाग रही थी, है ना। शायर ने औरतों को शोहर की मुअन्नस, नादिर की दोस्त, नेकी की तस्वीर और मुल्क और कौम की इज्जत कहा है, ठीक है। तो ये सवालात थे। अब देखिए अगर आपने ये सवालों के जो जवाब होते हैं ना, ये वाले ये 8 और 9 के ये जो सवाल के जवाब हैं, अगर ये आपने थोड़े बहुत मिलते जुलते भी लिखे हैं तो आपको इसमें नंबर मिल जाते हैं, है ना। मतलब जो टिक मार्क है उसमें तो पूरे नंबर कट जाते हैं, लेकिन इनमें आपको अगर आपने मिलते जुलते लिखे हैं तो आपको नंबर मिल जाते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। अब हम अगर अगला सवाल बात करें तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मिलाना है ना। तो ताली से क्या हो जाएगा, ताल से क्या हो जाएगा, तलैया, है ना, रुत जगे, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, रत जगे हो गए, नाज नखरे, है ना, सज धज, यानी कि ये वो चीज़ है जो मीनिंगफुल होती है और उनके साथ मिले जुले जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं ना, तो दो रोटी शोटी, है ना, खाना पीना, तो ये इस तरह से मिले जुले लफ्ज़ थे, इन्हें आपको मिलाना थे। उम्मीद करती हूँ आपने अच्छे से कर दिया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है अभी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर कोई गड़बड़ करी भी है तो कोई मसला नहीं है। अभी आपके पास फाइनल टर्म है, अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा और अच्छे से लिख के आइएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।